आज के वीडियो में हम आपको बिजनेस ईआरपी सॉफ्टवेयर के जॉब प्रोसेसिंग फीचर के बारे में बताएंगे। जॉब प्रोसेसिंग उन इंडस्ट्रीज के लिए है जो अपना प्रोडक्ट खुद प्रोड्यूस करने की बजाय किसी थर्ड पार्टी से जॉब वर्किंग बेसिस पे तैयार करवाते हैं, जैसे कि गारमेंट्स इंडस्ट्रीज, साइकिल इंडस्ट्रीज, हैंडलूम्स वर्क, डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह। इसमें कारीगर को रॉ मटेरियल इशू कर दिया जाता है और उस मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाने के लिए पर यूनिट पैसा पे किया जाता है। कारीगर टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल ले जाता है और उसकी फिनिश्ड गुड तैयार करके टाइम टू टाइम वापस देता जाता है। तो इंडस्ट्री ने ये देखना होता है कि किस किस कारीगर को कितना कितना रॉ मटेरियल इशू किया गया है और उससे कितनी फिनिश्ड आइटम तैयार होके आ चुकी है और कितनी बाकी है। इसके अलावा हर मंथ एंड पे कारीगर ने जितना काम करके दिया है उसके अकॉर्डिंग उसका बिल भी बनाना होता है। तो ये सब कुछ आप ईआरपी सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं। अभी हम एग्जांपल के तौर पे इस सॉफ्टवेयर में गारमेंट्स इंडस्ट्री का जॉब प्रोसेसिंग सिस्टम देखेंगे। सबसे पहले हमने छोटी सी सेटिंग करनी होगी। इसके लिए हम यूटिलिटीज में आके फीचर्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस पे आएंगे। यहाँ पे आपने जॉब प्रोसेसिंग पे टिक लगाना है, यहाँ अपडेट कर देंगे। जॉब प्रोसेस फीचर को अपडेट करते ही इसके रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हैं, रिपोर्ट्स हैं, एक्टिवेट हो जाएंगी इस सॉफ्टवेयर में। इसके लिए सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। जो भी हमारे कारीगर हैं जिनसे हम काम करवाते हैं उनके नाम से अकाउंट बन जाएंगे। तो अकाउंट बनाने के लिए यहाँ अकाउंट पे आएंगे, न्यू करेंगे। अकाउंट नेम में हम अपने कारीगर का नाम दे देंगे। यहाँ ग्रुप में हम सन्ड्री क्रेडिटर रखेंगे। ओपनिंग बैलेंस में अगर कोई उसकी पेमेंट वगैरह रहती है देने वाली उसको, तो वो डाल सकते हो आप। तो बाकी की डिटेल आप फिल कर सकते हो, उसके बाद सेव कर देंगे, ओके करेंगे। इसी तरह से एक और कारीगर का अकाउंट बना लेंगे। यहाँ पे भी हम ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे इसको। अभी हम वो सारी आइटम्स क्रिएट करके रखेंगे जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं। आइटम्स को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ आइटम्स पे आएंगे, न्यू करेंगे नई आइटम बनाने के लिए। अभी हम एक शर्ट का जॉब प्रोसेस बनाकर देखेंगे। तो इस शर्ट के लिए जो भी मटेरियल चाहिए होता है वो आइटम हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। पहले हम शर्ट नाम की एक आइटम बना लेते हैं। यहाँ प्राइमरी यूनिट पीसेस में लेंगे। अगर आप सेल प्राइस डालना चाहें आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसे सेव कर देंगे। नई आइटम बनाने के लिए फिर से न्यू पे क्लिक करेंगे। अभी हम जो भी शर्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो सारी आइटम्स हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले हम कॉटन क्लॉथ ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे यूनिट में हम मीटर सेलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे मीटर नाम की कोई यूनिट नहीं है लिस्ट में, तो एट ए टाइम यहाँ पे हम यूनिट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, इसे सेव कर देंगे। ये लिस्ट में आ चुकी है, इसे सिलेक्ट करेंगे। कॉटन का कितने मीटर कपड़ा हमारे पास पड़ा है वो हम ओपनिंग टैग्स में डाल सकते हैं। मान लीजिए 250 मीटर है हमारे पास ये कपड़ा, इसे सेव कर देंगे, ओके करेंगे। एक शर्ट को तैयार करने के लिए कपड़े के अलावा हमें थ्रेड चाहिए होता है, उसको भी यहाँ पे बना लेंगे आइटम को। इसकी यूनिट पीसेस में रखेंगे। ओपनिंग पैक्स में डालेंगे हम कितना स्टॉक पड़ा है थ्रेड का हमारे पास। मान लीजिए थ्रेड के 300 पीस पड़े हैं हमारे पास, इसे भी सेव करेंगे। एक बटन नाम से आइटम बना लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक डालेंगे इसका भी, इसे भी सेव कर देंगे। जब हम कपड़े को कटिंग करवाएंगे किसी कारीगर से तो उसके कट पीस बनते हैं, तो एक आइटम हम कट पीस के नाम से भी बना लेंगे, इसे सेव करेंगे। तो इस तरह से जो जो भी आइटम रिलेटेड है आपके बिजनेस के, चाहे वो मेन आइटम है या फिर रॉ मटेरियल है, वो सारी आइटम आप यहाँ पे क्रिएट कर लोगे एक बार। तो इसे अभी क्लोज करेंगे।
इसके बाद हम यहाँ प्रोसेस क्रिएट करेंगे, मास्टर में आके न्यू करेंगे यहाँ पे प्रोसेस बनाने के लिए। यहाँ पे हम प्रोसेस का नाम दे देंगे। शर्ट के लिए कटिंग करवानी है हमने, तो हमने यहाँ कटिंग नाम की एक प्रोसेस बनानी है। कटिंग के बाद जो आइटम बनेगी वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम कट पीस सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि कटिंग के बाद कपड़े के कट पीस बनेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी में हम 1 डालेंगे कि एक कट पीस को बनाने के लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो अभी यहाँ पे हमने सिर्फ कॉटन क्लॉथ सिलेक्ट करना है, क्योंकि कटिंग के लिए हमें सिर्फ कपड़ा चाहिए शर्ट बनाने के लिए। तो क्वांटिटी में हम डालेंगे कि एक शर्ट के लिए, एक कट पीस के लिए हमें कितने मीटर कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए 2 मीटर कपड़ा जो है एक कट पीस के लिए चाहिए, एक शर्ट के लिए। इसे ऐड कर देंगे हम। इसे भी हम सेव कर देंगे, ओके करेंगे। कटिंग की हमने प्रोसेस बना ली है। अभी हम एक प्रोसेस और बनाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। अभी हम स्टिचिंग की प्रोसेस बनाएंगे। स्टिचिंग के बाद जो मेन आइटम प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे शर्ट। यहाँ क्वांटिटी में हम 1 डालेंगे। मीन्स शर्ट का एक पीस बनाने के लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। एक तो हमें चाहिए कट पीस, इसे ऐड कर देंगे। उसके बाद हमें एक थ्रेड चाहिए स्टिच करने के लिए, इसे भी ऐड कर देंगे। बटन सेलेक्ट करेंगे। एक शर्ट पे 10 पीस जो है बटन लगेंगे, इसे भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ प्रोसेस में हमने एक शर्ट के अकॉर्डिंग जो भी उसमें मटेरियल यूज होगा, कितनी कितनी क्वांटिटी में यूज होगा, वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। एक तरह का हमने फॉर्मूला लगा दिया है यहाँ पे। अभी इसे हम सेव कर देंगे, ओके करेंगे। अभी हमने जॉब प्रोसेस बना लिए हैं। तो मानकर चलिए हमने जो कपड़ा है वो कटिंग के लिए देना है किसी कारीगर को, तो उसके लिए हम जॉब प्रोसेस इशू एंट्री करेंगे, मींस जॉब इशू चलान काटेंगे। तो इसके लिए हम एंट्रीज पे आके जॉब प्रोसेस पे आएंगे। यहाँ पे आना है जॉब प्रोसेस इशू पे। जॉब प्रोसेस को इशू करने के लिए हमने न्यू पे क्लिक करना है पहले। यहाँ पे सबसे पहले जॉब इशू चलान की डेट आ जाएगी, यहाँ चलान नंबर आ जाएगा। यहाँ पे चलान नंबर को अगर आप मैनुअली चेंज करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पार्टी नेम में आप उस कारीगर को सिलेक्ट कर लोगे जिसको आपने कटिंग के लिए भेजना है कपड़ा। कपड़े को कटिंग करने के बाद जो आइटम बनेंगी वो कट पीस होंगे, इसलिए आइटम टू प्रोड्यूस पे हम सिलेक्ट करेंगे कट पीस, एंटर करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली कटिंग आ जाएगा प्रोसेस नेम, क्योंकि हमने कपड़ा शर्ट के लिए कटिंग करवाना है। यहाँ क्वांटिटी में हम डालेंगे कि हमने कितने कट पीस बनवाने हैं, मीन्स कितनी शर्ट के लिए हमने कटिंग करवानी है। मान लीजिए हमने 70 कट पीस बनवाने हैं, 70 शर्ट बनवानी है। तो यहाँ पे रेट डालेंगे कि एक शर्ट का कारीगर को हमने कितना देना है, 20 रुपीज। एंटर करेंगे, ऐड कर देंगे इसको। यहाँ पे इसको ऐड करते ही नीचे सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली बता दिया है कि कपड़ा जो है 70 पीस शर्ट बनाने के लिए कितने मीटर कपड़ा हमें चाहिए। तो यहाँ पे 140 मीटर कपड़ा हमें चाहिए 70 शर्ट बनवाने के लिए। यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्वांटिटी इशू में भी 140 आएगा, क्योंकि 140 मीटर कपड़ा हमने इशू करना है 70 शर्ट बनवाने के लिए। मानकर चलिए कि कपड़ा जो है आपके पास कम पड़ रहा है, तो आप इशू क्वांटिटी को कम भी कर सकते हो, यहाँ पे मैनुअली चेंज भी कर सकते हो अगर चाहें तो। इसको भी सेव करेंगे हम, ओके करेंगे। अगर प्रिंट करना है, प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो यस करेंगे। तो इस तरह से आपके पास पूरी डिटेल में स्लिप बनकर आ जाएगी, पूरी डिटेल में कि सुरिंदर को हमने कपड़ा दिया था कटिंग की प्रोसेस के लिए। ये पूरी डिटेल आप प्रिंट करके दे सकते हो अपने कारीगर को भी, और एक स्लिप आप अपने पास भी रख सकते हो। अभी इसे क्लोज करेंगे। अभी हम रिपोर्ट्स चेक करवा देते हैं कि इस एंट्री का रिपोर्ट्स पे क्या इफेक्ट पड़ा है। डिस्प्ले में आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम स्टॉक रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ हम आइटम वाइज स्टॉक पे आएंगे। तो यहाँ पे आपके पास आइटम्स की पूरी लिस्ट आ जाएगी। जो भी आइटम का स्टॉक आप चेक करना चाहते हो उसे सिलेक्ट कर लोगे।
तो अभी हम कॉटन क्लॉथ का देखना चाहते हैं स्टॉक, तो यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे इसको, इसे ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए टोटल कपड़ा जो था हमारे पास 250 मीटर था, तो यहाँ पे 140 मीटर हमने कटिंग के लिए दे दिया इसमें से, और हमारे पास जो बैलेंस है कपड़े का 110 मीटर हमारे पास बचा है। तो इस तरह से आप यहाँ आकर आइटम वाइज स्टॉक चेक कर सकते हो। इसे क्लोज करेंगे, वापस डिस्प्ले में आके अभी हम जॉब प्रोसेस रिपोर्ट चेक करेंगे। यहाँ पे हम आएंगे फिनिश्ड गुड रिसीवेबल पे, ओके करेंगे। तो यहाँ पे आपको रिसीव करने वाली सारी आइटम दिखाएगा कि कौन सी आइटम हमने रिसीव करनी है, कितनी क्वांटिटी में। हमने 70 पीसेस कट करवाने के लिए कपड़ा इशू किया हुआ है, तो इसलिए ये आपको रिसीवेबल पे दिखाएगा। अगर आपने पूरी डिटेल देखनी है कि किसको इशू किया था, तो इसको यहीं से आप डबल क्लिक कर लोगे। देखिए यहाँ पे आ चुका है कि सुरेंद्र को हमने कटिंग के लिए भेजा था कपड़ा। तो अगर इसकी भी पूरी डिटेल देखना चाहते हो आगे, फिर से आप इसको डबल क्लिक कर सकते हो यहीं से। तो यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन का आपके पास लेजर बनकर आ जाएगा कि कौन कौन सी डेट को इशू किया है। जो भी आप इशू करोगे वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा कि कौन कौन सी डेट को आपने क्या क्या प्रोसेस इशू किया है, और राइट साइड में आपके पास रिसीव आ जाएगा कि क्या क्या आइटम आपने रिसीव की है किस किस डेट को। तो इस तरह से आप एक ही रिपोर्ट में पूरी डिटेल चेक कर सकते हो। इसे क्लोज करेंगे। तो अभी मानकर चलिए जो हमारा कारीगर है जिसको हमने कटिंग के लिए कपड़ा दिया था, उसने कटिंग कर दी है उसकी। जब वो वापस हमारे पास कटिंग पीस लेकर आएगा तो उसकी एंट्री हमने करनी है। एंट्रीज में आके जॉब प्रोसेस में आके आप आओगे फिनिश्ड गुड रिसीव्ड पे, यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे। गुड्स रिसीव करने की डेट आ जाएगी सबसे पहले, यहाँ पे चालान नंबर डालोगे। यहाँ पे आपका जो भी कारीगर होगा उसको आप सिलेक्ट कर लोगे जिसको आपने जॉब प्रोसेस दी हुई है। इसको सिलेक्ट करते ही यहाँ अलग से एक विंडो में आपके पास लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से पीसेस हमने इसको कब कब कटिंग के लिए दिए थे। तो लिस्ट में से जो भी पीस वापस आए हैं उसको आगे से आपने टिक लगा के यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। ओके करेंगे, इसको सेव कर देंगे। अभी प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो यस करेंगे। तो इस तरह से आइटम को रिसीव करते टाइम भी आप कारीगर को स्लिप प्रिंट करके दे सकते हो पूरी डिटेल के साथ। एक स्लिप आप अपने पास भी रख सकते हो। इसे क्लोज करेंगे। आइटम को रिसीव करने के बाद फिर से हम इसकी रिपोर्ट चेक करेंगे। डिस्प्ले में आके स्टॉक रिपोर्ट देखेंगे। यहाँ पे आइटम वाइज स्टॉक पे आएंगे। अभी हम यहाँ पे कट पीस की स्टॉक रिपोर्ट चेक करेंगे। ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने जो कपड़ा दिया था सुरेंद्र को, उसने 70 पीस जो कट करके हमें भेजे हैं वो हमारे स्टॉक में ऐड हो चुके हैं। मींस शर्ट के 70 पीस कटिंग होकर हमारे पास आ चुके हैं, हमारे स्टॉक में ऐड हो चुके हैं। तो इसे क्लोज करेंगे। अभी हम फिर से डिस्प्ले में आके जॉब प्रोसेस रिपोर्ट चेक करेंगे। यहाँ पे आएंगे फिनिश्ड गुड रिसीवेबल पे, यहाँ ओके करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको रिसीव करने वाली कोई भी आइटम नहीं दिखाएगा अभी, क्योंकि पहले जब हमने रिपोर्ट चेक की थी तो 70 कट पीस दिखा रहा था, वो हमने अभी रिसीव कर लिए हैं, रिसीव की एंट्री कर ली है, तो इसलिए हमारी कोई भी आइटम रिसीव करने वाली नहीं है अभी। तो इसे क्लोज करेंगे। अभी जो कपड़े के कट पीस थे वो हमने रिसीव कर लिए हैं, उनको आगे हमने स्टिचिंग के लिए भेजना है। तो उसके लिए फिर से हमने प्रोसेस इशू करना होगा। तो एंट्रीज में आके जॉब प्रोसेस इशू पे आएंगे। नई जॉब प्रोसेस इशू करने के लिए हमने न्यू पे आना है। फिर से यहाँ पे डेट आ जाएगी, चालान नंबर आ जाएगा। अभी हमने जो कट पीस हैं वो स्टिचिंग के लिए संजीव कुमार के पास भेजने हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे जो मेन चीज प्रोड्यूस होगी स्टिचिंग के बाद वो शर्ट होगी। शर्ट सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो प्रोसेस नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। स्टिचिंग करवाना है हमने शर्ट को। यहाँ पे हमने कितनी शर्ट स्टिच करवानी है, क्वांटिटी डालेंगे 70, एंटर करेंगे। एक शर्ट का स्टिचिंग रेट क्या देना है हमने वो यहाँ पे डालेंगे 50 मान लीजिए, ऐड कर देंगे। तो 70 शर्ट को स्टिच करवाने के लिए जो भी मटेरियल हमें चाहिए, कितनी कितनी क्वांटिटी में चाहिए, वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने आपको बता दिया है यहाँ पे कैलकुलेट करके।
अभी हम संजीव कुमार को कट पीस जो है 70 इशू कर रहे हैं। एक पीस के लिए एक थ्रेड लगेगा, इसलिए 70 थ्रेड हो गए हैं। तो 10 बटन के हिसाब से 70 शर्ट के लिए हमने 700 बटन इशू करने हैं। तो अभी हम इस एंट्री को सेव कर देंगे, ओके करेंगे। इसका अगर प्रिंट देखना है तो यस कर दोगे, अदरवाइज नो। इसे क्लोज करेंगे। अभी हम फिर से रिपोर्ट चेक करेंगे। स्टॉक रिपोर्ट में आएंगे, यहाँ पे हम थ्रेड का स्टॉक चेक कर लेते हैं। देखिए थ्रेड के हमारे पास 300 पीस थे। 70 पीस हमने शर्ट स्टिच करने के लिए भेज दिए हैं, इशू कर दिए हैं। तो 230 हमारे पास बाकी हैं। यहाँ पे इस तरह से आप हर आइटम का स्टॉक चेक कर सकते हो। इसे क्लोज करके फिर से डिस्प्ले में आके जॉब प्रोसेस रिपोर्ट चेक करेंगे। यहाँ से फिर से हम फिनिश्ड गुड रिसीवेबल पे देखेंगे कि कौन सी आइटम रिसीव करने वाली है हमारी। ओके करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है कि स्टिचिंग के लिए हमने 70 शर्ट दिए हुए हैं, जो कि हमारे पास अभी तक वापस नहीं आए, इसलिए यहाँ पे रिसीवेबल में दिखा रहा है। इसकी अगर आप आगे डिटेल देखना चाहते हैं, यहीं से फिर से आप डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाएगा कि शर्ट स्टिचिंग करने के लिए संजीव कुमार के पास भेजे हैं आपने। इसको भी आगे डबल क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पे आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी कि कौन कौन सी आइटम आपने स्टिच करने के लिए कब कब इशू की है। इसको यहाँ पे आ जाएगा कि कब कब रिसीव की है आपने आइटम जो है। अभी इसे क्लोज करेंगे। तो अभी मानकर चलिए जो शर्ट हमने स्टिचिंग के लिए भेजे थे वो तैयार होके आ चुके हैं हमारे पास, हमने रिसीव करने हैं। तो उसके लिए फिर से एंट्रीज में आके जॉब प्रोसेस में आके आप गुड्स रिसीव्ड पे आएंगे, न्यू करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले गुड्स रिसीव की डेट आ जाएगी, चालान नंबर आएगा, यहाँ पे कारीगर का नाम आ जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जो आइटम हमारे पास आई है रेडी होके उसको टिक लगा के आगे से कंटिन्यू कर देना है, ओके करेंगे। इसे अभी सेव करेंगे, ओके करेंगे। प्रिंट देखना है तो यस करोगे, अदरवाइज नो कर दोगे, क्लोज करेंगे। अभी हम इसकी भी स्टॉक रिपोर्ट देख लेंगे, आइटम वाइज स्टॉक पे आएंगे। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि हमारे पास शर्ट का स्टॉक अवेलेबल है, तो शर्ट पे आएंगे, ओके करेंगे। देखिए हमारे पास जो 70 शर्ट हैं रेडी होके आ चुकी हैं, वो हमारे स्टॉक में ऐड हो चुकी हैं। अभी बैलेंस में 70 शर्ट दिखा रहा है आपको। इसे क्लोज करेंगे। इसके बाद जैसे जैसे आपके कारीगर जो हैं, वर्कर जो हैं, वो आपके लिए आइटम्स रेडी करते जाएंगे, उनके आपने बिल भी बनाने होंगे। तो बिल बनाने के लिए फिर से हम एंट्री में आके जॉब प्रोसेस में आएंगे, यहाँ पे वर्कर बिल पे आएंगे। नया बिल बनाने के लिए न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे बिल डेट आ जाएगी, बिल नंबर क्या है वो डालेंगे, हम एंटर करेंगे। यहाँ पे वर्कर के नेम आ जाएंगे, जिस वर्कर का आपने बिल बनाना है उसको सिलेक्ट कर लोगे। पहले हम सुरेंद्र का बना लेते हैं बिल, ओके करेंगे। यहाँ पे उसके रिलेटेड जितने भी चालान होंगे लिस्ट में आ जाएंगे। जिस चालान का आपने बिल बनाना है उसको सिलेक्ट कर लोगे आगे से और यहाँ से कंटिन्यू कर दोगे, तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी कि क्या आइटम हमने उसको दी थी, कितनी क्वांटिटी में। तो नीचे यहाँ पे इसका टोटल होकर आ जाएगा कि कितना टोटल अमाउंट हुआ है, इसका हमने पे करना है। अभी इसको हमने सेव कर देना है, ओके करेंगे। अभी हम दूसरे वर्कर का बिल बनाएंगे, फिर से न्यू पे क्लिक करेंगे, संजीव कुमार को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे जो चालान नंबर का आपने बिल बनाना है उसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर दोगे। इस तरह से आपके पास डिटेल आ जाएगी बिल की। यहाँ पे आ रहा है कि 70 शर्ट हमने दिए थे इसको स्टिचिंग के लिए। एक शर्ट का जो है स्टिचिंग का रेट हमने 50 रुपए देना था इसको, तो इसके हिसाब से यहाँ पे 3500 टोटल अमाउंट बन चुका है इसका। इसको सेव कर देंगे हम। बिल को प्रिंट करना है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर देंगे। इसकी भी अलग से रिपोर्ट बन चुकी है बिल की। डिस्प्ले में आके हम जॉब प्रोसेस रिपोर्ट में आएंगे, यहाँ पे वर्कर बिल रजिस्टर है, इसको चेक करेंगे। अभी हमने जो क्लियर हो चुके हैं बिल उसकी रिपोर्ट देखनी है, तो इसके लिए हम यहाँ क्लियर बिल पे टिक लगाएंगे। पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए दोनों बिल जो हमने अभी बनाए थे वो यहाँ पे रिपोर्ट में दिखा दिया है कि कौन कौन से वर्कर के हमने बिल बनाए हैं। बिल नंबर आ रहा है, टोटल अमाउंट कितनी कितनी देनी है हमने उनको। इसे क्लोज करेंगे।
तो इस तरह से आप जॉब प्रोसेस को मेंटेन कर सकते हैं ERP सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसके रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में दे सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।